सास को वह अपनी भूल का एहसास। राधा जी एक काम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे शुभम और मनीषा बहू के साथ रहती थी। एक बेटी सीमा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई। राधा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। शुभम और मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनका कोई संतान नहीं थी। राधा जी की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि राधा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा और शुभम ये अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मनीषा का जॉब कितना ज़रूरी था। राधा जी अपने बेटे शुभम से इस बारे में बात करते तो शुभम किसी न किसी बहाना से बात को टाल देता। इसलिए वे मनीषा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वे अपनी जॉब छोड़ दें। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनकी मन की मुराद पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वो ना चाहते हुए भी ऐसे करती जाती थी। अपनी हम उम्र सहेली को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता। उस दिन भी घर में ऐसा हुआ। ऑफिस से काम की वजह से मनीषा देर तक सोती रही और राधा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए। शुभम बेचारा कब से उठकर ऑफिस से काम करने लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ नहीं हो पाता है, वह मैं तो तुम्हारे भरोसा कभी बैठती नहीं, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई, इसलिए समय का पता नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर शुभम को देख लो, उसे कुछ चाहिए हो तो। कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दो ताकि मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकूं, राधा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। राधा जी ने अपनी बहू मनीषा को उठाते हुए कहा। मनीषा ने देखा तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आँख कैसे खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो शुभम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस का काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन को साफ किया और फिर झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम करने वाली बाई भी नहीं आई थी। मनीषा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर रात तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोया नहीं था। मनीषा नहा कर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर मनीषा सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मनीषा की नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना लेकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारा काम का बोझ मेरे सर पर आके गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम यही किया करो। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उसकी देर रात सेवा करती और उन्हें एक गिलास पानी उठाने नहीं देती, सारा दिन घर का काम और रात को ऑफिस से काम करके थकान से चूर होकर भी उफ नहीं करती, उसका यह फल मिला। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होते तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। शुभम का बोझ कम करने के लिए तो वह नौकरी कर रही है। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती जिससे घर के माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में राधा जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह राधा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फ़ोन आ गया। सीमा की सास उनके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार राधा जी ने जैसे सीमा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे सीमा ने उसे डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई। तुम तो उन्हें आने पर कितने खिलाफ थी, मगर आज वे नहीं होती तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी करने नहीं देती। अगर वे नहीं होती माँ, हमारा क्या होता, यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं हैं।
बल्कि मेरे लिए तो वह देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और सीमा रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। सीमा की बात सुनकर राधा की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। मनीषा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात कभी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे के हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वह स्वार्थ में कैसी बंदी हो सकती है, इतना कैसे गिर सकती है। ऐसे मुश्किल समय में अपने परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय मनीषा को बुलाकर उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मनीषा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उनके मन में फिर से वही पहला वाला सम्मान वापस आ गया। शायद हमारे जीवन में मुश्किलें समय ही इसलिए आती हैं कि हमें एक दूसरे की अहमियत पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, राधा जी की तरह। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।